सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय उपासक संयुक्त उपासक वर्ग में 7वां सूत्र है नवकम सूत्र। जंगल कट चुका है। एक समय भगवान कौशल के किसी जंगल में विहार करते थे। उस समय नवकार्मिक भारद्वाज ब्राह्मण उस जंगल में लकड़ी चिरवा रहा था। नवकार्मिक भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान को किसी साल वृक्ष के नीचे आसन लगाए, शरीर सीधा किए स्मृति हो बैठे हुए देखा। देखकर उसके मन में यह हुआ, मैं तो इस जंगल में अपना काम करवाने में लगा हूँ, यह श्रमण गौतम क्या कराने में लगे हैं। तब नवकार्मिक भारद्वाज ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ आया। आकर भगवान से गाथा में बोला, अपने किस काम में लगे हो हे भिक्षु इस साल वन में, जो इस जंगल में अकेले ही सुख से विहार करते हो। भगवान कहते हैं, जंगल से मेरा कुछ काम नहीं बंधा हुआ है, बजा है या कोई काम नहीं है। मेरा जंगल कट-छट साफ हो गया है। वो भगवान आंतरिक जंगल की बात कर रहे हैं कि अंदर से सारे जंगल झाड़ झंकार साफ हो चुका है। मैं इस वन में दुख से छूट परम पद पा असंतोष को छोड़ अकेला रमता हूँ। तो कोई ब्राह्मण सचमुच बहुत बुद्धिमान होते हैं और वो इतने में ही भगवान के धर्म को समझ गया और बुद्ध धम्म संघ की शरण चला गया और सारे जीवन भर के लिए शरणागत उपासक स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना भगवान के सामने और नवकार्मिक भारद्वाज ब्राह्मण ने की। पहले भगवान के टाइम पर जो विद्वान ब्राह्मण थे वो सब के सब भगवान की शरण में चले गए थे और संघ में बहुत जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में थे वो ब्राह्मण ही थे। और वो संघ में जाकर के जब अहंता अवस्था को पहुँचे, श्रोतापन्न हुए, सक्रियताकाम हुए, अनाकाम हुए, तो ये सब अवस्थाओं को जब वो पहुँचे तब उनने ऐसा समझा जाना कि अब वो सचमुच ब्राह्मण है। और जो उस समय भगवान से नफरत करते थे वो लोग थे जो कि जैसे कि आज जो ब्राह्मण देखने को मिलेंगे आपको कि वो केवल उनको दान चाहिए अच्छा सा और उन्हें कोई सील से लेना देना नहीं है और अपने शारीरिक वाणी के और मन के कर्मों से खूब भोगते हैं, अनशन काम भी करते हैं और फिर भी अपने आप को बड़ा होने का दावा करते हैं। सचमुच ऐसा नहीं होता है। जिसके काया के, वाणी के और मन के कर्म जब तक परिशुद्ध नहीं होते तब तक कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता, न पूर्व काल में और न अभी आज के काल में और न भविष्य में। ऐसा कोई नहीं होगा। ब्राह्मण उसी को कहा जाएगा जो अपने चित्त को परिशुद्ध कर लेगा। तो ये इस तरह से कुछ लोग बहुत जल्दी उनकी समझ में आ जाती थी। किसी कारणवश क्योंकि धर्म उपदेशक उनके सामने नहीं होते थे तब तक वो नहीं समझ सकते थे। लेकिन भगवान जैसे कोई एक अनुदेशक, धर्म के टीचर जब सामने हो, सम्यक संबुद्ध, तो उनके पास ही इतना उनका घेरा होता है कि वहाँ जाते जाते किसी क्रोध करने वाले आदमी का क्रोध शांत हो जाएगा, बैरभाव रखने वाले का बैरभाव शांत हो जाएगा और जो श्रद्धा से गया हुआ है उसे उसका धर्म का लाभ मिल जाएगा। इस तरह से होता था।
अब 8वां सूत्र है कठार सूत्र। निर्जन वन में वास। एक समय भगवान कौशल के किसी जंगल में विहार करते थे। उस समय भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण के कुछ कठचुनवे चेले उसी जंगल में गए। जाकर भगवान को उस जंगल में स्मृतिमान हो बैठा देखकर भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण जब भगवान थे जाकर भारद्वाज से बोले, अरे आप जानते हैं फलाने जंगल में एक साधु स्मृतिमान हो बैठा है। अब नाम पूरा यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो जो भी होगा उसका गोत्र भारद्वाज होगा, ये तो कन्फर्म है। इसीलिए भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण इस तरह से यहाँ पर उसका संबोधन हुआ है। तब भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण उन लकड़ी के साथ जहाँ वह जंगल था वहाँ आया। उसने भी भगवान को जंगल में स्मृतिमान होते हो बैठे देखकर भगवान थे वहाँ आया। आकर भगवान से गाथा में बोला, घोर भयानक शून्य निर्जन आरण्य में बैठ भव्य अचल आसन लगाए भिक्षु बड़ा सुंदर ध्यान लगाए बैठे हो। न जहाँ गीत है न जहाँ बाजा, ऐसे जंगल में अकेला वनवासी मुनि को देख मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि वह अकेला जंगल में कैसे प्रसन्नता से रहता है। मैं समझता हूँ कि लोकाधिपति के साथ अनुत्तर स्वर्ग की कामना से आप निर्जन वन में क्यों बस रहे हैं? ब्राह्मणत्व प्राप्ति के लिए यहाँ तप कर रहे हैं। तब भगवान बोले हैं कि जो कोई आकांक्षा या बड़ा आनंद उठाना है, नाना पदार्थों में सदा आसक्त इच्छाएं जिनका मूल अज्ञान में है, यानी कि इस तरह की जो इच्छाएं रखता है, नाना पदार्थों में के प्रति उसकी रुचि होती है और तमाम जो कामासक्ति हैं वो रखता है, जिनका मूल अज्ञान में है, उनकी जड़ें जो है अज्ञान में है। सभी का मैंने बिल्कुल त्याग कर दिया है। तृष्णा और इच्छाओं से रहित मैं अकेला सभी धर्मों के तत्व को जानने वाला अनुत्तर और शिव बुद्धत्व को पा। शिव का मतलब मंगल बुद्धत्व को पा। हे ब्राह्मण, एकांत में निर्भीक ध्यान करता हूँ। अब बुद्धत्व तो अपने आप में एक ऐसा मंगल होता है जो कि असंख्य लोगों का मंगल करता है और बड़े लंबे समय तक लोगों का मंगल करता है। वो जो धर्म अष्टांगिक मार्ग से बुद्धत्व उन्होंने पाया और उन्होंने हमारे लिए आज हमें जो मिला है उनकी तपस्या का और उनके धर्मदान का ही एक बड़ा कारण है। भगवान के प्रति, भगवान में लोग के प्रति अगर करुणा नहीं जागती तो हमें ये धर्म नहीं मिल पाता। और वो ब्राह्मण भी भगवान की शरण में चला गया और उन्होंने कहा कि मुझे आजीवन शरणागत उपासक स्वीकार करें। मात पोषक सुत। माता पिता के पोषण में पुण्य। श्रावस्ती में तब मातृ पोषक ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ आया। आकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ मातृ पोषक ब्राह्मण ने भगवान को कहा कि हे गौतम, मैं धर्म पूर्वक भिक्षाटन करता हूँ, धर्म पूर्वक भिक्षाटन कर माता पिता का पोषण करता हूँ। हे गौतम, ऐसा करने वाला मैं अच्छा करता हूँ या नहीं? यानी कि ऐसे भी ब्राह्मण होते थे कि वो शुभ कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन नहीं जानते कि वो कैसा कर रहा है, तो उसके लिए वो भगवान के पास जाकर के पूछ लेते थे। उनमें से ये मातृ पोषक ब्राह्मण भी, उन्होंने ऐसा किया। ब्राह्मण अवश्य ऐसा करने वाले, तुम अच्छा कर रहे हो। ब्राह्मण जो अपने धर्म पूर्वक भिक्षाटन करता है और धर्म पूर्वक भिक्षाटन कर माता पिता का पोषण करता है,
माता पिता का पोषण करता है, वह बहुत बड़ा पुण्य कमाता है। जो मनुष्य माता पिता को धर्म से पूछता है, उससे पंडित लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, मरकर वह स्वर्ग में आनंद करता है। आज तो वो इतने से ही उस ब्राह्मण के मन में धर्म श्रद्धा जागी और वो तीनों रत्नों की शरण चला गया और भगवान से कहता है कि आज से जन्म भर मुझे आप गौतम अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। भिक्षक सुत, भिक्षुक भिक्षु नहीं। श्रावस्ती में तब भिक्षुक ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ आया, आकर एक और बैठ गया। एक और बैठ भिक्षुक ब्राह्मण ने भगवान से कहा कि हे गौतम, मैं भी भिक्षुक हूँ और आप भी भिक्षुक हैं, हम दोनों में फ़र्क क्या है? भगवान बोले, इसलिए कोई भिक्षु नहीं होता क्योंकि वह भीख मांगता है। अब आपकी ये समझ में आना चाहिए कि भिक्षु जो शब्द आता है और जो भिखारी होता है उसमें अंतर है। उसे भिक्षुक नहीं कह सकते जो भीख मांगता है। तब तक दोष युक्त है, तब तक वह भिक्षु नहीं हो सकता। जो संसार के पुण्य और पाप को बहाकर ज्ञान पूर्वक अच्छे ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यही यथार्थ में भिक्षु कहा जाता है। यानी कि भिखारी अपना केवल पेट पालने के लिए भीख मांगता है, उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं हो सकती। और जिसके अंदर ये क्वालिटी होती हैं, ज्ञान पूर्वक सच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करता है, शील समाधि प्रज्ञा पर चलकर वो आर्य बनता है, ब्राह्मण बनता है, श्रोतापन्न होता है, सकृदागामी अनागामी अनंत होता है, और नहीं तो इनके मार्ग में चलने वाला होता है, वो साधना करता है, उसी को भिक्षु कहा गया। और इतने से उस ब्राह्मण के मन में धर्म श्रद्धा जागी और वो उसने प्रार्थना की भगवान से कि आप बुद्ध और धम्म संघ की शरण में जाता हूँ और आज से जन्म भर के लिए आप गौतम मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। संगारभ सुत्त, स्नान से शुद्धि नहीं। श्रावस्ती में एक समय संगारभ नाम का एक ब्राह्मण उदक से शुद्धि होना मानने वाला, उदक यानी कि कीचड़, उदक से शुद्धि होने वाला श्रावस्ती में रहता था। सांझ सुबह उदक में ही बैठा रहता था। तब आयुष्मान आनंद सुबह में पहन और पात्रची वाले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए प्रवेश कर गए। भिक्षाटन से लौट भोजन कर लेने के बाद जहाँ भगवान थे वहाँ आए और भगवान का अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठ आयुष्मान आनंद ने भगवान को यह कहा, बनते संगारभ ब्राह्मण सांझ से शाम सुबह उदक में बैठा रहता है। बनते अनुकंपा करके जहाँ संगारभ का घर है वहाँ चले। भगवान ने चुप रहकर स्वीकार कर लिया। तब भगवान सुबह में पहन और पात्र चीवल्ले जहाँ संगारभ का घर था वहाँ गए, जाकर विषय आसन पर बैठ गए। तब संगारभ ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ आया, आकर कुशल प्रश्न पूछने के बाद एक और बैठ गया। एक और बैठ संगारभ ब्राह्मण को भगवान ने कहा कि ब्राह्मण, क्या सच में तुम उदक शुद्धिक हो? उदक से शुद्धि होना जानते हो? सात सुबह उदक में ही बैठे रहते हो? कि हाँ गौतम, ऐसी ही बात है। ब्राह्मण, किस उद्देश्य से तुम उदक शुद्ध हो? यानी कि कीचड़ से शुद्ध हो गए, उदक से शुद्धि होना मानते हो और सांझ सुबह उदक में बैठे रहते हो। हे गौतम, दिन भर में मुझसे जो कुछ पाप हो जाता है उसे सांझ में
नहाकर बहा देता हूँ, और रात में जो कुछ पाप हो जाता है उसे सुबह में नहाकर बहा देता हूँ। हे गौतम, मैं इसी बड़े उद्देश्य से उदक से शुद्धि होना मानता हूँ। तालाब में जाकर के, नदी में जाकर के और वो नहा लेते हैं, और सांझ सुबह उदक में बैठा रहता, पानी में बैठे रहते होंगे, है ना। भगवान, हे ब्राह्मण, धर्म जलाशय है, शील उसमें उतरने का घाट है, बिल्कुल स्वच्छ सज्जनों से प्रशस्त है, जिसमें परम ज्ञानी स्नान कर पवित्र गात्रों वाला हो पार तर जाता है। ये 4 बातों में, 4 लाइनों में और पूरा धर्म उसको समझा दिया। चूँकि वो शुद्धि के रास्ते पे जा रहा था, उसे पता नहीं था कि शुद्धि कैसे होगी, तो उसने ऐसा ही सोचा कि पानी में बैठे रहो सुबह से लेके शाम तक और उसी से शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो फिर जो है भगवान ने जब ये लाइनें कहीं तो उसको धर्म सम्यक जागा, श्रद्धा जागी, और भगवान बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में चला गया, और भगवान से कहा कि आज से जीवन भर के लिए मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। खोम दुस्सक सत्य, संत की पहचान। एक समय भगवान शाक्य जनपद में खोद दुस्स नामक शाक्यों के कस्बे में विहार करते थे। खोम दुस्स नामक। तब भगवान सुबह में पहन और पात्र शिवल्ले खोम दुस्स कस्बे में भिक्षाटन के लिए प्रवेश किए। उस समय खोम दुस्स कस्बे के रहने वाले ब्राह्मण गृहस्थ किसी काम से सभागृह में इकट्ठे थे। रिमझिम पानी भी बरस रहा था। तब भगवान जहाँ वह सभा लगी थी वहाँ आ गए। खोमदुस कस्बे के रहने वाले ब्राह्मण गृहस्थों ने भगवान को दूर से आते देखकर कहा कि वे ये मथमुंडे श्रमण सभा के नियमों को क्या जानेंगे। यानी कि उनकी एक हंसी उड़ा दी उसने कि मथमुंडे, यानी कि हमारे जो सभा हैं, हमारे जो नियमावली हैं, उनको ये क्या जाना। तब भगवान ने खोमदुस कस्बे में रहने वाले गृहस्थों को गाथा में कहा, वह सभा नहीं जहाँ संत नहीं, वे संत नहीं जो धर्म की बात नहीं बतावे। राग द्वेष और मोह को छोड़ दें, धर्म बखानने वाले ही संत होते हैं। और इतने से ही उनमें धर्म सम्यक जागा, श्रद्धा जागी। बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति वो उनकी शरण में चले गए और बोले कि आज से जन्म भर के लिए आप गौतम हम लोगों को अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। जितने उस सभागृह में जहाँ सभा लगी हुई थे, जितने लोग थे, वो सारे के सारे थोड़े से ही प्रवचन से और भगवान की शरण में चले गए। उपासक वर्ग समाप्त और ब्राह्मण संयुक्त समाप्त। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, भला हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सुखी हों, सुखी हों। साधु साधु साधु।